अब बच्चा हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक किए थे और कल 19 भी कर लिए थे। अब 20 को देखो, 20 में क्या है, एक्सरसाइज 5.1 का 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 में दिया हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। ये बोल रहा है ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू किस पर, पाई पर। ये बात को बताइए, ये बात बताइए। तो ध्यान समझो, किस पे बोला, एट एक्स इक्वल टू किस पर बच्चा, एट एक्स इक्वल टू पाई पे। हम देखा जाए एट एक्स इक्वल टू पाई पर यदि देखा जाए तो इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या करके, जो हम लोग बोले थे वैल्यू ऑफ फंक्शन करके। क्योंकि एफ एक्स से बड़ा के लिए भी वही फंक्शन है, एफ एक्स से छोटा के लिए भी, बात को समझ रहे हो, एफ एक्स से बड़ा के लिए भी वही फंक्शन है, एफ एक्स से छोटा के लिए भी वही फंक्शन है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात यहाँ बताते हैं, एफ ऑफ पाई निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर साइन पाई प्लस 5। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो पाई स्क्वायर 0 प्लस 5, तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर 5। ये आ गया एफ ऑफ पाई, कोई दिक्कत, एफ ऑफ पाई आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। आगे जो है हम लोग को क्या करना है, एफ ऑफ पाई निकाल लिए, तो बोले थे कि अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो तब निकालते हैं जब एफ एक्स का मान अलग अलग दिया हुआ रहे। यहाँ तो एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, लिमिट, इसी को लिख सकते हैं एच टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, एफ ऑफ पाई प्लस एच, बोले थे कि नहीं। लिमिट एच टेंस टू 0, देखो राइट के लिए निकाले या लेफ्ट के लिए निकाले बात बराबर होगा। यदि तुम कहता नहीं सर हमको आप राइट हैंड लिमिट की दिखाइए, तो लिखते लिमिट एच टेंस टू पाई प्लस, यही नहीं करते, इन दोनों के लिए सेम आता। तुम कहोगे तो हम यही करके दिखा देंगे, तो यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट पाई पे भी लेते तो यही ना आता, तो हम एच टेंस टू, तो यहाँ करके दिखा देते हैं। तो एफ ऑफ पाई प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया पाई प्लस एच का होल स्क्वायर पहला में, ये हो गया माइनस साइन पाई प्लस एच। तुम कहोगे सर ये आप राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस एच लेते हैं, और यहाँ पे जब हम राइट हैंड लिमिट का बात करते, जैसे हम ये लिखते राइट हैंड लिमिट, इसी को ना बोलते राइट हैंड लिमिट, तब इतना लिखते हैं। तो यही आ गया, इसको लिखते पाई प्लस, क्या लिखते, पाई प्लस को इतना लिख देते हैं। अब देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, पाई लेफ्ट हैंड भी निकाल लेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी रहने दो, सिर्फ इसको चेंज कर लो, या तो क्या होगा इससे पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, उससे कोई फर्क पड़ने वाला, साइन पाई प्लस एच किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस एच जो है वो माइनस साइन एच होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस साइन एच आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। लेकिन जब एच का मान 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस साइन 0 प्लस 5, ये सब तो 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो इतना करने का कोई मतलब नहीं रहा, राइट हैंड लिमिट जो है, राइट हैंड लिमिट यही आया, आज डायरेक्ट जो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही आएगा, चूँकि सेम फंक्शन है, ये ज़बरदस्ती हम लोग कर रहे हैं। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, लिमिट लिमिट
x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स। इसी को लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। हम यही डायरेक्ट ले लेते जो लिए थे, ये तो हम तुमको समझने के लिए बता रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये और ये नहीं शुरुआत वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसके जैसा है। तो यहाँ पर लिमिट हम ये इसलिए अभी आप प्लस कर लिए, तुम कहोगे सर आप प्लस तो करते हैं राइट में, तो आप यहाँ टेंस टू के लिए प्लस कर रहे हैं, तो इसलिए हम राइट भी दिखा दिए, तुमको लेफ्ट भी दिखा दिए, तुमको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ रहे बात को। यहाँ पर यदि हम फिर बात करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 और पाई माइनस h का होल स्क्वायर साइन पाई माइनस h प्लस 5। देखो बच्चा लिमिट h टेंस टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2 पाई h साइन पाई माइनस h, ये साइन h होता है प्लस 5। लिमिट रख भी देंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2 पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5। तो ये क्या आ गया, पाई स्क्वायर, ये सब 0 आ गया पूरा प्लस 5। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गया, वही आया। क्या जानते हैं, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, इतना नहीं करके डायरेक्ट हम ये करते, लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स के मन वहाँ से रखते, यही आ जाता, वो एफ ऑफ पाई और ये बराबर होता, बोलते कंटिन्यूस। वो सिंपल वे में यदि तुम ऐसे भी करोगे तो सेम होगा, ये बात हम बताना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे बोलते हैं इफ़ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन पे, देन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट वहाँ कर लेते, ठीक है, लिख लो। देखो बच्चा, ये 23 में करा फाइंड क्वेश्चन में ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो पहले हम लोग 0 पर निकाल के देखते हैं, किस पर निकाल के बात करते हैं, 0 पर। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में किस पर बात करेंगे, एट x इक्वल टू 0 पर। राइट हैंड लिमिट निकालो तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। बताओ 0 प्लस के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, बोलो। 0 प्लस के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई। और प्लस के लिए क्या आता है वैल्यू, लिमिट कितना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 0 से बड़ा के लिए आ गया x प्लस 1। अब 0 प्लस को भी 0 रखते हैं, 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। ये आ गया राइट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ध्यान से समझना, तुम कहोगे 0 माइनस के लिए तो ये आ जाएगा, लेकिन सर जो फार्मूला है उस पर नहीं जाएगा। जो फार्मूला है, फार्मूला ये है इसका, ध्यान समझना, बगल में लिमिट का, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटे h जो है या बराबर 1 होता है, या साइन x टेंस टू 0 साइन x बटे x 1 होगा। तो इस चीज़ के लिए हम फॉर कैलकुलेशन के लिए फार्मूला बताए थे, इसमें भी लगा सकते थे, बताए थे ना, याद नहीं है, h टेंस टू 0 करके। इसको भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, एफ ऑफ 0 माइनस h। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे एफ एक्स, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स जब साइन x 0 से छोटा के लिए साइन x बाई एक्स है, तो एफ ऑफ 0 माइनस h जो है साइन 0 माइनस h बटे 0 माइनस h होगा। मेरी बात को समझ रहे हो, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा बता देते, जब साइन x जो है साइन x बटे x आता है, एफ ऑफ 0 माइनस h जो है साइन माइनस h, 0 माइनस h माइनस h बटे माइनस। कोई दिक्कत, यही हम कहने वाले थे,
यहाँ 0 भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर यदि हम लोग अब फार्मूला ये लगाए इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होता है लिमिट h टेंस टू 0 और साइन 0 माइनस एच बटा 0 माइनस एच। रे बच्चा यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है बता दो। जय हो गुरु। और पर्सनल इस पे एक क्लास 2-4 दिन पढ़ाए थे ट्रिगो, क्यों पढ़ा रहे थे पता चल रहा है? तो साइन माइनस थीटा बोले थे, माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है निगेटिव होता है, सिर्फ 2 पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। ट्रिगो पढ़ाए थे इन्वर्स पढ़ाने से पहले, तुम लोग कहाँ याद रखोगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच आ गया माइनस साइन एच डिवाइड बाय माइनस एच, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय एच, इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 1, राइट का भी क्या है 1। यहाँ भी हम लिमिट h टेंस टू 0 रख सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता है, h प्लस 0 आता, 0 प्लस h प्लस 1, तो बात तो वही होता, इसलिए नहीं लिए, आराम से हो रहा था। लेकिन यहाँ हमको दिक्कत हो रहा था तो कर लिए। तो बोलते इफ़ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू n, देन फंक्शन कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस या फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। फंक्शन इज, देन फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, लेकिन दैट इज हैंस बोलो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो पूछ रहा फाइंड पॉइंट ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट बताइए, बोलेंगे हैंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो फंक्शन इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑन डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी समझ रहे भावनाओं को, यही बात है, इस तरह से लिख लो। अब देखो बच्चा 26 नंबर में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। देखो इंडिकेटेड पॉइंट में ये फंक्शन दिया हुआ है, कहता है इंडिकेटेड पॉइंट है x इक्वल टू π/2। इस पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस दिखाना नहीं है। जब कंटिन्यूअस है तो कहता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। अब k का वैल्यू भी निकालना है, क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। जब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किस पॉइंट पे बात करेंगे, और यहाँ पर हाँ f(x) तो गिवन है, यहीं पे हल कर लो न यहाँ। तो यदि हम लोग x इक्वल टू एट x इक्वल टू π/2 पर बात करें, किस पर बात करें, π/2 पर बात करें, तो f(x) का वैल्यू क्या होगा, π/2 बाद f(x) का वैल्यू क्या होगा 3। अब यहाँ पर π/2 पे ही राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे। देखो यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे, इसका मतलब होता है इसमें जो है x का मान π/2 से बड़ा भी है, समझते हो, और या इसी में x का मान π/2 से छोटा भी है, दोनों एक ही में दिया हुआ है। कहता है x नॉट इक्वल टू π/2, इसका मतलब 0 से बड़ा के लिए भी यही है, 0 से π/2 से बड़ा के लिए भी यही है, π/2 से छोटा के लिए है। तो यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू π/2 f(x), राइट के π/2 प्लस होगा, π/2 प्लस होगा। हम चाहे
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगाएंगे राइट हैंड लिमिट वाला जो फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, क्या ये वाला लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये जो π/2 प्लस h है वो f(x) का वैल्यू ये हुई होगा, चूँकि बड़ा के लिए भी छोटा के लिए यही ना आएगा। तो k तो कांस्टेंट है, लेकिन cos, विद्यार्थी सब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दिमाग झरझरा देता है। π/2 गांव भर का विद्यार्थी बहुत खतरनाक, कोई कहेगा मेरा भैया पूछा था, तो कोई कहेगा मेरा भौजी पूछी थी। आज एक लड़का ऐसा बात पूछा कि मन किया 2-3 थप्पड़ दे, फिर सोचा नहीं हाँ, जब तू पूछ दिया तो हम बताइए दिए। तो ये जो है cos π/2 प्लस h क्या होता है, cos π/2 प्लस h क्या होता है, माइनस साइन h होता है। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर यही सब का नॉलेज रहेगा तो बनेगा। और ये तुमको पर्सनल हम पढ़ाए थे इन्वर्स में कि ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यदि लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखो k, अब एक बात देखो, ये बोला कंटिन्यूस है तो हम राइट हैंड में निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड में निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देंगे। ऑलरेडी बोल रहा है कंटिन्यूस, तो यहाँ पर हम क्यों साथ साथ नहीं किए कि हमको कैलकुलेट कर लेंगे तो दोनों को इक्वल करने में मान आसान हो जाएगा। साथ साथ भी लिख सकते थे f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि वो बोल रहा है कंटिन्यूस है, हम डायरेक्ट कर सकते, इतना करने की ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे cos π/2 प्लस h आ गया क्या, माइनस साइन h डिवाइड बाय, देखो इसको नीचे में सॉल्व करो, पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस 2h, ये बात को देखा। देखो बच्चा, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मैं 2 से गुना कर दिए, तो जल्दी करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h, ये 2 कट गया, यहाँ क्या बचा, पाई माइनस पाई माइनस 2h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h डिवाइड बाय, ये और ये कट गया तो माइनस क्या हो गया, 2h, माइनस और माइनस कट गया। तो देखो यहाँ पे k/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। लिमिट h टेंस टू 0, वो तुमने देख पा रहा था। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर k/2 जो है ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन h डिवाइड बाय h। कोई गिला शिकवा, इसका वैल्यू क्या है, 1, तो ये आ गया k/2 इंटू 1, k/2 आ गया, ये आ गया राइट हैंड लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, हम ये डायरेक्ट कर सकते थे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आसान तरीका से हो जाता, सिर्फ कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो इसीलिए हम ऐसा किए हैं। ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस f(x), π/2 माइनस को लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। तो π/2 से छोटा के लिए भी यही आएगा, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos π/2 माइनस h डिवाइड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, देखो k cos π/2 माइनस h क्या हो गया, ये साइन h होता है, जानते हो तुम लोग, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है।
cos π/2 मतलब 90, cos 90 10th क्लास में भी पढ़ा था, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर नीचे का बात करो, पाए, फिर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो समझ रहे हो माइनस पाए होगा, माइनस माइनस प्लस 2h होगा। ये बात को समझ रहे हो? एक दो कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट किए। लिमिट h टेंस टू 0, देखो बच्चा k इंटू साइन h डिवाइड बाय 2h आया, k/2 तो बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइड बाय h, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। k/2 इंटू 1, तो ये क्या आ गया? k/2, यही है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम ये बोल रहे हैं, ये बोल दिया गिवन है f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, ये दिया हुआ है। ये बात हम यहीं भी लिख सकते थे, एक के बाद राइट लिख देते, लेफ्ट लिख देते, तो हम दोनों फार्मूला साथ साथ लगाते, लेफ्ट राइट। और जब ये कंटिन्यूअस होता है तो हम ये जानते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन भी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? π/2, हाँ वो 3 है लेकिन π/2 पर है ना। ये आ गया k/2, ये आ गया अभी k/2, ये आ गया 3, किसी एक को बराबर कर लेंगे, k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 आ गया, k/2 इक्वल टू 6, ये आ गया। कोई दिक्कत? सॉल्व कर सकते, हाँ बता देते हैं, पहले इसको लिख लो। देखो बच्चा, इसमें पूछ रहा कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या पूछ रहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b द गिवन फंक्शन फलना इज कंटिन्यूअस। ये f(x) क्या है? कंटिन्यूअस है। तो अब कंटिन्यूअस किस पे होगा? ये 2 पे होगा और 10 पे होगा, हमको दोनों पे लेके चलना होगा, ध्यान समझना। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन में बोल रहे थे कि एक ही बार लिख देते f(x) इज कंटिन्यूअस, राइट एंड लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते, तो यहाँ पर वही करेंगे। तो देखो बच्चा, एट किस पर बात करेंगे? एट x इक्वल टू, हाँ पहले 2 पर। तो देखो यदि 2 पर बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 पर वैल्यू 5 है। 2 पे वैल्यू क्या है? 5। उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकाल रहे हैं, लिखते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। क्या बोलते हैं? द फंक्शन गिवन है, द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ये दिया हुआ, देखो यदि x/2 पे बात करें, यदि हम f(x) का बात करें तो f(x) कितना हो जाएगा? 5। ये कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 2 पे भी 5 ही रहेगा, जब f(x) 5 है तो 2 पे भी क्या होगा? 5। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? 2 से छोटा के लिए 5 है, 2 से बड़ा के लिए ये है। राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x). ध्यान समझना, 2 से बड़ा के लिए x का मान 2 से बड़ा के लिए क्या होगा? f(x) का वैल्यू, ध्यान समझ रहे हो? तो ये आ गया ax प्लस b, और 2 से छोटा के लिए f(x) वैल्यू क्या है? 2 माइनस इसका वैल्यू आएगी 5। 2 को 2 प्लस को लिखो a इंटू 2 प्लस b बराबर 5। 2a प्लस b बराबर, तुम लोग कंसस नहीं रहता था, हम इस बैच को पढ़ाते भी नहीं। ये 2a प्लस b बराबर 5। अब देखो एंड ये तो हो गया। अब हम लोग जब हम 2 पे निकाल लिए, क्या राइट हैंड लिमिट बराबर 11, 2 पे भी कंटिन्यूअस है और 10 पे भी होगा। एंड f(x) एंड द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10। तो यहाँ भी क्या होगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट 10 पर। राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 10 प्लस f(x)
लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 10 प्लस के लिए 10 से बड़ा के लिए 21 होगा। लिमिट, देखो मन से पढ़ना चाहिए, यदि तुम किसी का पॉजिटिव करोगे तो तुम्हारा भी क्या होगा? ये कहने के लिए है कि ये वो दिस दैट बहुत सारा बात, यानी यदि तुम किसी के लिए भला सोचोगे तो तुम्हारा भी भला ही होगा। तुम विद्यार्थी हो, तुमको जम के पढ़ना चाहिए, तुम्हारे लिए उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बी आ गया। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 21 इक्वल टू 10a प्लस बी, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसलिए 10a प्लस बी इक्वल टू 21, इसको इक्वेशन 2 मानो। देखो 2a प्लस बी इक्वल टू 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 2, 1 है 2a प्लस बी इक्वल टू 5, बी है 10a प्लस बी इक्वल टू कितना? 21। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस, ये कट गया कि नहीं? ये माइनस 8 या बराबर आ गया 8 5 13, 7 5 12, कितना होगा? 6 5 11 16। तो इसीलिए a बराबर -16 बाय -8, कट के क्या आ गया? 2, a का वैल्यू 2 आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2a प्लस बी बराबर 5, तो 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू क्या है? 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ठीक है? तो यही आंसर होगा। हैंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1। बढ़िया से छाप लो। चलो मिलते हैं फिर आगे क्वेश्चन में।